दोस्तों सोचिए, अगर कोई दरिंदा एक लड़की के घर में घुसकर उसके साथ बहुत ही घिनौना काम करता है, कार जैसा जुर्म, और फिर भाग जाता है। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि वो लड़की अंधी है, यानी उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो दिल दहल जाता है। अब सवाल उठता है, जब उसे दिखता ही नहीं तो वो उस दरिंदे को पहचान कैसे पाएगी और पुलिस को कैसे बताएगी कि उसके साथ ये सब किसने किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लड़की ऐसा काम करती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। आपको लगेगा, अरे ये तो देख नहीं सकती, ये क्या कर लेगी। पर जनाब, असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। चलिए दोस्तों, आज इसी ज़बरदस्त कहानी वाली मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इस फिल्म का नाम है नेहरू। कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस अफसर से, पॉल, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। ये केस जुड़ा है सारा नाम की लड़की से जिसके साथ हुआ है, और सबसे दुख की बात यह है कि सारा अंधी है। पुलिस उसे अस्पताल ले जाती है और मेडिकल जांच करवाई जाती है। डॉक्टर की रिपोर्ट बताती है कि उसके शरीर पर कोई डीएनए नहीं मिला है। अब ये केस और भी उलझता जा रहा है। इसके बाद सारा को एक सरकारी वकील के पास ले जाया जाता है। वो उसका बयान रिकॉर्ड करता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, सारा देख नहीं सकती, तो फिर उस आदमी को पहचान कैसे पाएगी जिसने उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया। फिर भी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सारा अपने माता पिता के साथ घर लौट आती है। रात को वो अपना कमरा बंद करके सोती है। सुबह होते ही वो पुलिस को कॉल करती है। पुलिस जब उसके घर पहुंचती है तो सब हैरान रह जाते हैं। सारा ने मिट्टी से एक पुतला बनाया होता है और कहती है, यही है वो दरिंदा। सब चौंक जाते हैं, एक अंधी लड़की ने कैसे किसी का चेहरा पहचान कर उसका पुतला बना दिया। असल में सारा के पिता मोहम्मद एक आर्टिस्ट हैं और उन्होंने सारा को मिट्टी से पुतले बनाना सिखाया था। जब वो आदमी सारा के साथ गलत कर रहा था तो सारा ने उसके चेहरे को हाथों से महसूस किया और उसी स्पर्श से उसने उसका चेहरा याद कर लिया। फिर उसी याद के सहारे उसने वो पुतला बना दिया। तो हुआ यूं कि सारा का पड़ोसी बताता है कि वही पुतला उसके दोस्त माइकल जोसेफ जैसा है। माइकल कुछ दिन पहले ही अपनी शादी का कार्ड देने आया था और अब वापस जा रहा है। पुलिस फौरन एक्शन में आती है और उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस एक लाइन में कई लोगों को खड़ा करती है, जिनमें माइकल भी शामिल है। अब सारा से कहा जाता है कि वो सबके चेहरे को छूकर बताए कि उसके साथ ये सब किसने किया। सारा एक एक कर सबके चेहरे को छूती है, लेकिन जैसे ही वो माइकल का चेहरा छूती है उसका चेहरा सख्त हो जाता है। यही है वो शख्स, सारा कहती है। अब पुलिस को भी यकीन होने लगता है कि सारा जो कह रही है वो सच है। माइकल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये खबर देखते ही देखते न्यूज़ चैनलों पर छा जाती है। हेडलाइन बनती है, एक अंधी लड़की के साथ दुष्कर्म, आरोपी बड़ा बिजनेसमैन का बेटा माइकल जोसेफ। ये खबर जब माइकल के बाप क्रिस्टोफर जोसेफ को लगती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन एक बड़े वकील राजशेखर को फ़ोन करता है। कहता है, मेरा बेटा इस केस से बाहर निकलना चाहिए वरना उसकी शादी टूट जाएगी। राजशेखर कहता है कि उसका प्लान तैयार है। वो सारा के सौतेले भाइयों को पैसे देता है और उन्हें सारा के घर भेजता है। उन्हें बोलता है कि सारा को समझाओ और केस वापस लेने को कहो। लेकिन जब वो लड़के सारा के घर पहुंचते हैं और पैसे देकर केस वापसी की बात करते हैं तो सारा के पापा गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें घर से भगा देते हैं। अब राजशेखर को जब ये बात पता चलती है तो वो नया पैंतरा खेलता है। कुछ मीडिया वालों को बुलाता है और कहता है, जाओ सारा के घर और ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब वो ना दे पाए। असल में वो सारा और उसके परिवार की बदनामी करना चाहता था, लेकिन इंस्पेक्टर पहले ही सारा और उसके परिवार को चेतावनी देता है, किसी भी मीडिया से बात नहीं करनी है। अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में। राजशेखर कोर्ट में अपना तगड़ा पक्ष रखता है और सारा का सरकारी वकील कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। इस वजह से जज पहली ही सुनवाई में माइकल को बेल दे देता है। राजशेखर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और बातचीत के दौरान उसे समझ आ जाता है, हाँ, यही लड़का सारा का गुनहगार है। अब कहानी में एंट्री होती है राजशेखर की बेटी पूर्णिमा की। वो अपने पिता से कहती है, पापा, अगर माइकल ने सच में उस अंधी लड़की के साथ ये सब किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। राजशेखर जवाब देता है, बेटा, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और पैसा हर गलती को छिपा सकता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? उधर इंस्पेक्टर को भी समझ आ जाता है कि सरकारी वकील राजशेखर से केस नहीं जीता जा सकता। इसलिए वो अपनी दोस्त आना की मदद से विजय मोहन नाम के एक पुराने वकील से मिलने जाता है। इंस्पेक्टर रिक्वेस्ट करता है, प्लीज इस केस को संभाल लीजिए। लेकिन विजय मोहन कहता है, मैंने वकालत छोड़े कई साल हो गए, अब मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। तबाना बोलती है, एक बार सिर्फ सारा से मिल लीजिए, अगर उसके बाद भी आपका मन न माने तो हम पीछे हट जाएंगे। फिर तीनों जाते हैं सारा के घर। विजय मोहन जैसे ही सारा से मिलता है और उसकी मासूमियत देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इस तरह की लड़की के साथ ऐसा कर सकता है, और यहीं वो फैसला लेता है, मैं ये केस लड़ूंगा। लेकिन सारा के पापा को विजय मोहन पर थोड़ा शक होता है, क्या ये वकील मेरी बेटी को इंसाफ दिला पाएगा? तब आना उन्हें बताती है, विजय मोहन पहले एक बहुत ही तेज वकील हुआ करते थे और ये पहले राजशेखर के साथ ही काम करते थे। आना आगे बताती है, एक समय पर विजय मोहन और राजशेखर की बेटी पूर्णिमा का अफेयर चल रहा था। जब ये बात राजशेखर को पता चली तो उसने बदले में विजय को एक झूठे केस में फंसा दिया। उसका वकालत का लाइसेंस 5 साल के लिए रद्द करवा दिया और अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दी। अब वक्त बदल चुका था। विजय मोहन फिर से केस में जुट जाता है और सबूत जुटाने शुरू करता है। इसी बीच विजय टीवी पर देखता है कि राजशेखर मीडिया को बोल रहा है,
सारा और उसका परिवार हमारे क्लाइंट पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये सब पैसे के लिए किया गया है। लेकिन विजय मोहन इन बातों पर ध्यान नहीं देता। वो सीधे पुलिस से कहता है, मुझे उस मिट्टी के पुतले की फोटो चाहिए। इसके बाद वो और इंस्पेक्टर मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और केस की फाइल से फोटो निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही फाइल खोलते हैं पता चलता है कि वो फोटो गायब है। इसका मतलब साफ था, पुलिस विभाग में कोई ना कोई राजशेखर के साथ मिला हुआ है। अब आता है केस का पहला दिन कोर्ट में। आना अपनी छोटी बहन को भी विजय मोहन से मिलवाती है। इन्होंने अभी एलएलबी पूरा किया है, आज से ये आपके इंटर्न बनेंगे। कोर्ट रूम में सबसे पहले विजय मोहन सारा की नौकरानी सीमा को गवाह के तौर पर बुलाता है और उससे उस दिन की पूरी घटना को बताने के लिए कहता है। अब कोर्ट में पहली गवाह बनती है सीमा, सारा की नौकरानी। वो कहती है, सारा के माता पिता तो एक शादी में गए हुए थे और मैं बैंक गई थी लोन के सिलसिले में। सारा के पापा मोहम्मद एक जानकार के जरिए मेरी मदद करवा रहे थे। लेकिन जब मैं बैंक से लौटी तो मैंने सारा को बहुत ही बुरी हालत में पाया। मैंने तुरंत सारा के मम्मी पापा को फोन किया और साथ ही पुलिस को भी सूचना दी। लेकिन यहाँ राजशेखर चालाकी दिखाता है। वो सारा के पिता मोहम्मद पर ही शक जताने लगता है, क्योंकि सारा उनकी सौतेली बेटी थी। राजशेखर कोर्ट में ये जताने की कोशिश करता है कि शायद सारा के साथ ऐसा काम उसके सौतेले पिता मोहम्मद ने ही किया हो। अब बारी आती है सारा की माँ की। विजय मोहन सारा की माँ को कटघरे में बुलाता है और पूछता है, आपने माइकल को पहली बार कब देखा? सारा की माँ जवाब देती है, सारा के साथ ये हादसा होने से एक दिन पहले माइकल हमारे घर आया था। वो अपने एक दोस्त का पता पूछ रहा था। उसी वक्त हम लोग शादी में जाने की प्लानिंग कर रहे थे। विजय मोहन फिर कहता है, इसका मतलब है कि माइकल ने पहले ही घर का माहौल समझ लिया था। उसी दिन उसने सब सुन लिया और उसी के बाद उसने ये घिनौना प्लान बनाया। अब राजशेखर अपनी हद पार करता है। वो सारा की माँ के चरित्र पर सवाल उठाने लगता है। कहता है, तुमने मोहम्मद से शादी पैसों के लिए की थी क्योंकि तुम्हारा पहला पति उतना अमीर नहीं था। ये सुनकर सारा की माँ सबके सामने फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बिना किसी कसूर के कोर्ट में उनकी बेइज्जती की जा रही थी। अब राजशेखर मोहम्मद को कटघरे में बुलाता है। वो भी चालाकी से सवाल पूछता है और कोशिश करता है कि सारा के सौतेले पिता को ही मुख्य आरोपी साबित कर दे। लेकिन उसी शाम विजय मोहन सारा से अकेले में बात करता है। वो कहता है, कल कोर्ट में तुमसे बहुत गंदे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन तुम डरे बिना हर सवाल का जवाब देना। अगर कुछ भी गलत पूछा गया तो मैं तुरंत ऑब्जेक्शन करूंगा। अगले दिन कोर्ट में सारा को कटघरे में बुलाया जाता है। विजय मोहन उससे कहता है, डरो मत, अब तुम अपने साथ हुई हर बात सबके सामने बताओ। सारा कहती है, जब मैं नहाकर बाहर निकली तभी किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसने जान से मारने की धमकी दी और फिर मेरे साथ वो गलत किया। मैं बहुत डर गई थी। अब राजशेखर पूछता है, तुमने उस आदमी का पुतला कैसे बनाया जब तुम देख नहीं सकती? सारा कोर्ट में आगे बताती है, जब वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था तभी मैंने उसका चेहरा हाथ से महसूस किया था। उसी वजह से मैं उसका पुतला बना पाई, क्योंकि विजय मोहन ने पहले ही सारा को सब कुछ समझा रखा था। इसलिए वो राजशेखर के हर सवाल का बड़ी समझदारी से जवाब देती है। राजशेखर कोशिश करता है उसे अपनी बातों में उलझाने की। वो कहता है, तुम बहुत अजीब लड़की हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही थी और तुम उसका चेहरा छू रही थी। इसके बाद वो जज साहब से कहता है कि केस को दोबारा जांचा जाए, लेकिन विजय मोहन बीच में ही बोल उठता है, राजशेखर तुम केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हो। और राजशेखर चुप हो जाता है। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद विजय मोहन और आना सोचते हैं, क्यों ना हम सारा के लिए सोशल कैंपेन शुरू करें। इधर अगले दिन माइकल के दोस्त, जो सारा का पड़ोसी भी है, उसे गवाह के तौर पर बुलाया जाता है। लेकिन वो कोर्ट में डेट ही गलत बता देता है, जिससे केस की सुनवाई आगे बढ़ जाती है। वहीं आना द्वारा शुरू की गई सोशल कैंपेन को लोग जबरदस्त समर्थन देने लगते हैं। हर जगह लोग सारा को सपोर्ट और माइकल को गालियां देने लगते हैं। इसका असर माइकल की होने वाली बीवी पर भी पड़ता है। वो माइकल को कॉल करके कहती है, अगर तूने अपना नाम इस केस से नहीं हटवाया तो मैं शादी तोड़ दूंगी। ये सुनकर माइकल को गुस्सा आ जाता है। वो अपने दोस्तों को लेकर सारा के घर पहुंचता है और उसके परिवार को डराता धमकाता है, केस वापस ले लो वरना अंजाम बुरा होगा। जब ये बात विजय मोहन को पता चलती है तो वो कोर्ट में जाकर जज से कहता है, माइकल की बेल कैंसिल की जाए, क्योंकि जब तक वो बाहर रहेगा सारा और उसके परिवार को खतरा है। लेकिन जज साफ कह देता है, तुम्हारे पास इसके सबूत नहीं है, इसलिए बेल कैंसिल नहीं की जा सकती। इस दिन कोर्ट में राजशेखर मौजूद नहीं होता। अब केस उसकी जगह उसकी बेटी पूर्णिमा संभाल रही होती है। अब केस से जुड़े और भी लोगों को गवाह के तौर पर बुलाया जाता है। सबसे पहले आती हैं वो डॉक्टर जिन्होंने सारा का मेडिकल चेकअप किया था। डॉक्टर कहती हैं, सारा की बॉडी से कोई भी सीएम डीएनए नहीं मिला था, इसलिए जांच में ज्यादा कुछ साबित नहीं हो पाया। अब पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। वो बताता है, सारा ने जो पुतला बनाया था वो बिल्कुल माइकल जैसा था। वो पुतला बहुत नाजुक था, इसलिए हमने उसकी हर एंगल से फोटो खींची थी और उसे केस फाइल में रखा था। अब इंस्पेक्टर कोर्ट में बताता है, मैंने उस पुतले की फोटो केस फाइल में अटैच कर दी थी, लेकिन बाद में मुझे इस केस से हटा दिया गया। जब मैंने दोबारा फाइल चेक की तो सारी फोटो गायब थी। ये सुनकर पूर्णिमा यानी राजशेखर की बेटी, जो अब केस संभाल रही है, इंस्पेक्टर पर ही शक करने लगती है। वो कहती है, आप जानते थे कि पुतला माइकल का नहीं है, इसलिए फोटो हटा दी गई। लेकिन इंस्पेक्टर जवाब देता है, जब मुझे केस से हटाया गया तो मैंने वो फाइल अपने एक साथी पुलिस वाले को सौंप दी थी। फिर पूर्णिमा पूछती है, क्या आपने सारा को अपने सामने वो पुतला बनाते हुए देखा था? इस पर इंस्पेक्टर साफ मना कर देता है। अब पूर्णिमा चालाकी से शक सारा के पिता मोहम्मद पर डालती है। वो कहती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मोहम्मद ने खुद पुतला बनाया हो ताकि माइकल को फंसाया जा सके। इस बात से केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और जज अगली तारीख दे देता है। अब अगले दिन माइकल कोर्ट में आता है और एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। वीडियो में दिखाया गया है कि जिस दिन सारा के साथ घटना हुई उसी समय माइकल एक रेस्टोरेंट में बैठा था। ये देखकर विजय मोहन के होश उड़ जाते हैं।
लेकिन रात को वो उस वीडियो को ध्यान से दोबारा देखता है। वीडियो को गौर से देखने पर विजय मोहन को समझ आता है कि ये फुटेज एडिट की गई है। वो तुरंत पुलिस को लेकर उसी रेस्टोरेंट पहुंचता है और वहां के मालिक से सच्चाई पूछता है। पुलिस के डर से रेस्टोरेंट मालिक सच उगल देता है। मुझे राजशेखर ने कहा था ये वीडियो एडिट करने के लिए और मैंने उसकी बात मान ली थी। अब अगले दिन विजय मोहन उसी मालिक को कोर्ट में गवाही देने लाता है। मालिक सबके सामने सच बोलता है, राजशेखर ने मुझसे झूठी वीडियो बनवाई थी। मुझे डर था कि राजशेखर कभी भी पलटी मार सकता है, इसलिए जब वो मुझसे वीडियो एडिट करवा रहा था मैंने चुपचाप उसकी भी एक वीडियो बना ली थी। अब वही वीडियो कोर्ट में चलाया जाता है जिसमें राजशेखर साफ साफ देखा जा सकता है कैसे वो केस के सबूत से छेड़छाड़ करवा रहा था। अब जज फैसला सुनाते हैं। राजशेखर को केस से हटाया जाता है और उस पर एक जांच कमेटी बैठाई जाती है। ये बात न्यूज चैनलों पर भी फैल जाती है और राजशेखर की छवि पूरी तरह से खराब हो जाती है। अब जब राजशेखर केस से हट गया है तो उसकी जगह उसकी बेटी पूर्णिमा केस को संभालती है। अगले दिन पूर्णिमा माइकल के मोबाइल सिम ऑपरेटर को कटघरे में बुलाती है। वो पूछती है, जिस दिन सारा के साथ घटना हुई उस दिन माइकल के फोन की लोकेशन कहाँ थी? सिम ऑपरेटर बताता है, त्रिवेंद्रम में था। अब पूर्णिमा जज से कहती है, इसका मतलब साफ है उस दिन माइकल दूसरे शहर में था। लेकिन उधर विजय मोहन माइकल के ड्राइवर को बुलाता है। वो पूछता है, 17 दिसंबर की तारीख की सुबह तुम कहाँ थे? ड्राइवर कहता है, मैं तो अपने घर पर था, माइकल खुद ही गाड़ी लेकर गया था। फिर विजय मोहन बोलता है, लेकिन रिकॉर्ड में तुम्हारा और माइकल का फोन साथ साथ ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है। ये सुनकर ड्राइवर थोड़ा घबरा जाता है। अब पूर्णिमा चालाकी से इशारों में ड्राइवर को गाइड करती है और ड्राइवर कह देता है, मैंने अपना फोन गलती से माइकल की गाड़ी में ही छोड़ दिया था। अब विजय मोहन कहता है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो और मेरे पास इसका सबूत भी आने वाला है। फिर जज अगले दिन की तारीख दे देता है। अगले दिन पूर्णिमा माइकल के सारे दोस्तों को कटघरे में बुलाती है। वो पूछती है, क्या सारा के साथ जिस दिन घटना हुई उस दिन माइकल तुम लोगों के साथ था? सब एक जैसे बोलते हैं, हाँ सर वो हमारे साथ था, हम लोगों ने उस दिन खूब मस्ती की थी। अब बारी आती है विजय मोहन की। वो सबको एक एक करके बुलाता है और पूछता है, माइकल ने किस रंग के कपड़े पहने थे? वो किस गाड़ी से आया था? अब दोस्तों के जवाब आपस में नहीं मिलते। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, यानी वो झूठ बोल रहे हैं। अब विजय मोहन कोर्ट में कहता है, मुझे पता है आप सब झूठ बोल रहे हो और इसका सबूत मेरे पास है। वो एक डैश कैम की वीडियो कोर्ट में दिखाता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि माइकल की गाड़ी उसी दिन वही ड्राइवर चला रहा था जो कह रहा था कि वो घर पर था। अब साफ हो जाता है कि माइकल और उसके दोस्त सब झूठ बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, विजय मोहन एक और धमाका करता है। वो जज को माइकल के पुराने रेप केस की रिपोर्ट दिखाता है। वो कहता है, इसने पहले भी एक लड़की के साथ गलत किया था लेकिन पैसे से केस दबा दिया गया। तभी पूर्णिमा उठकर बोलती है, उस पुराने केस का कभी कोई सबूत साबित नहीं हुआ था। अब कोर्ट की सुनवाई का माहौल और भी गर्म हो चुका है। पूर्णिमा कहती है, सिर्फ ये साबित करना कि माइकल ने झूठ बोला ये काफी नहीं है, इससे वो बलात्कार का दोषी साबित नहीं होता। जज आखिरी सुनवाई के लिए फाइनल डेट दे देता है। उसी शाम सारा के पिता मोहम्मद विजय मोहन से पूछते हैं, जब हमने कोर्ट में इतने सारे सबूत पेश किए हैं तो जज ने माइकल को सजा क्यों नहीं दी? इस पर विजय मोहन बहुत साफ जवाब देता है, हमने अभी तक सिर्फ ये साबित किया है कि माइकल झूठा है, लेकिन ये नहीं साबित हुआ कि उसी ने सारा के साथ बलात्कार किया। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सारा देख नहीं सकती, इसलिए हम उसे अपराधी से सीधे जोड़ नहीं पा रहे हैं। अब आता है फाइनल हियरिंग का दिन। विजय मोहन कोर्ट में पूरी प्लानिंग के साथ बोलता है, माइकल सारा के घर एक दिन पहले अपने दोस्त का पता पूछने आया था। उसी दिन उसने सारा को देख लिया और मोहम्मद व उसकी बीवी की बातें भी सुन ली कि अगले दिन वो शादी में जा रहे हैं। माइकल ने फौरन अपने ड्राइवर को कॉल किया और कहा, मेरी गाड़ी ले जाकर त्रिवेंद्रम छोड़ा। फोन भी उसी गाड़ी में रख दिया गया ताकि लोकेशन वहीं की दिखे। फिर अगले दिन जब सारा घर पर अकेली थी, माइकल छत से अंदर घुसा, सारा को धमकाया और उसके साथ जबरदस्ती की। सारा बहुत डर गई थी, भाग नहीं सकी, लेकिन उसने उसका चेहरा छू लिया और उसी की याद में वो पुतला बनाया। अब कोर्ट में माहौल बिल्कुल टाइट हो जाता है। पूर्णिमा खड़ी होती है और कहती है, कोर्ट में कहानी नहीं सबूत चलते हैं। आपने जो कुछ भी कहा वो बस एक मनगढ़ंत कहानी है। फिर वो एक चुनौती देती है, अगर सारा सच में किसी का चेहरा छूकर उसका पुतला बना सकती है तो क्यों ना वो कोर्ट में मौजूद किसी भी शख्स का पुतला बनाकर दिखाए। सारा इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त रखी जाती है, सारा को चेहरा छूने के लिए सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे। अब पूर्णिमा चालाकी दिखाती है। वो अपने पिता यानी राजशेखर को सारा के सामने बैठाती है। सारा को अब उसका चेहरा छूकर उसका पुतला बनाना था, लेकिन राजशेखर यहाँ भी चाल चलता है। वो सारा को बार बार उस हादसे की बातें याद दिलाता है ताकि उसका ध्यान भटके और वो ठीक से चेहरा महसूस न कर पाए। अब जैसे ही 5 मिनट पूरे होते हैं राजशेखर चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद सारा पुतला बनाना शुरू करती है। उधर बाहर मीडिया वालों की भी भीड़ जमा हो जाती है। क्या सारा सच में चेहरा छूकर पुतला बना पाएगी? 6 घंटे की मेहनत के बाद पुतला तैयार होता है और उसे कोर्ट में लाया जाता है। जैसे ही पुतले से पर्दा उठता है, कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि वो पुतला राजशेखर के चेहरे से बिल्कुल मेल खाता है, यानी उस इंसान से जिसने सच में सारा के साथ जबरदस्त, वो माइकल ही था। अब जज को भी यकीन हो जाता है कि सारा शुरू से सच बोल रही थी और माइकल ही उसका गुनहगार है। और फिर जज अपना फैसला सुनाते हैं। माइकल जोसेफ को उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट के बाद सारा और उसका परिवार विजय मोहन को धन्यवाद देते हैं। अगर आप न होते तो हमें इंसाफ कभी नहीं मिलता। यहीं पर इस दिल को छू जाने वाली मास्टरपीस फिल्म की कहानी खत्म होती।